ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9, यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन जो हम मशीन को देते हैं। हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के कंपनसेशन होते हैं, ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला जो है वो है टूल लेंथ कंपनसेशन, ठीक है। टूल लेंथ कंपनसेशन का मतलब होता है कि जो टूल का लेंथ होगा, जो भी टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे कटिंग के लिए या डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, तो वो सारे टूल जो होते हैं वो सबका लेंथ अलग अलग होता है। तो हमें मशीन को पहले बताना होता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टूल यू आर यूजिंग फॉर द ऑपरेशन। आप जो टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लेंथ कितना है, ये आपको मशीन को बताना पड़ेगा। अगर आप मशीन को नहीं बताएंगे तो मशीन जो है वो गलती कर बैठेगा और उसके बाद जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं उसमें एरर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। टूल का लेंथ अलग अलग होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे टूल लेंथ कंपनसेशन, उसके बाद पढ़ेंगे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। इसका रेडियस कितना है, मतलब डायमीटर, मतलब चौड़ाई, है ना। और तीसरा पढ़ेंगे टूल वियर कंपनसेशन, यानी टूल जब ऑपरेशन होता है तो घिस जाता है तो उससे क्या असर पड़ेगा और कैसे उसको हम लोग कंपनसेट करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब होता है मैनेज करना, मशीन को बताना कि आपको कैसे जो अलग अलग टूल लेंथ है उसको कैसे आपको मैनेज करना है और कैसे ऑपरेटर कोड देता है मशीन को और कैसे ये सारी चीज़ों को कंपनसेट की जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है टूल वियर कंपनसेशन। टूल वियर का मतलब होता है टूल लेंथ कंपनसेशन, यानी कि मान लीजिए कि हमको एक होल करना है, ठीक है। थ्रू होल नहीं, थ्रू होल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार कर देना होल, दैट इज कॉल्ड थ्रू होल। और ब्लाइंड होल होता है कि हमने एक मोटा सा कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया और उस पर होल हमने आधा ही होल किया, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड होल, ठीक है। तो अगर हम लोग सही टूल लेंथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मान लीजिए 10 mm की गहराई का होल करना है तो 11 mm हो गया या 9 mm हो गया, तो इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए सही टूल का इस्तेमाल करना और मशीन को पहले से कोडिंग देना, पहले से बताना कि किस लेंथ का हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट कि गलती के जो चांसेस है वो कम से कम हो। हमने लिखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट है। टूल लेंथ कंपनसेशन इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ वेरियस कटिंग टूल। अलग अलग कटिंग टूल का अलग अलग लेंथ होता है ना। तो प्रैक्टिकल मशीनिंग में क्या होता है कि एवरी टूल माउंटेड ऑन द सीएनसी मशीन, जो भी टूल को हम लोग सीएनसी मशीन पर माउंट करेंगे टूल होल्डर में, हैज़ अ डिफरेंट लेंथ, हर किसी का लेंथ अलग अलग होता है। एंड इफ द मशीन इज नॉट इन्फॉर्म्ड, अगर मशीन को आपने नहीं बताया कि ये अलग अलग लेंथ है टूल का, तो क्या होगा, कटिंग डेप्थ विल बी इनकरेक्ट। जो गहराई से आपको कटिंग करना है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर टूल का लेंथ अलग है। और जब हर टूल का लेंथ अलग होगा तो आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि कौन से टूल का कितना लेंथ है, गेटिंग, नहीं तो गलती हो जाएगी। Tool length compensation allows the machine to automatically adjust the position of the tool, है ना। तो tool length compensation कोडिंग के माध्यम से दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मशीन को पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है कोडिंग के माध्यम से। अब मशीन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। जैसे जैसे हम लोग अलग अलग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसी तरह से वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मशीन अपने आप को एडजस्ट करता है। अलॉन्ग द जेड एक्सिस, आपको हमने एक्सिस बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और अगर हमको किसी में होल करना है तो ऊपर से नीचे आएगा मशीन, गेटिंग और नॉट। सो दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, सो दैट द कटिंग ऑपरेशन अकर्स एट द करेक्ट डेप्थ एज पर द प्रोग्राम। जो भी हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो भी हमने लैंग्वेज कोड डाला हुआ है डेप्थ कटिंग के लिए, तो वो सही लेंथ में कटिंग हो, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन यूजिंग ऑफसेट वैल्यूज। कुछ वैल्यूज होते हैं जो मशीन को पहले से देना होता है या फिर वो स्टोर करके रखता है। जैसे हमने अभी बताया G43 का कोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर टूल लेंथ कंपनसेशन, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस कंपनसेशन लाइज इन इंश्योरिंग एक्यूरेट डेप्थ कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि ये डेप्थ जो है करेक्ट डेप्थ में कटिंग करता है, ठीक है, डेप्थ कंट्रोल करता है। प्रिवेंटिंग डैमेज टू द वर्क पीस, है ना, वर्क पीस को डैमेज होने से बचाता है।
टूल को भी डैमेज होने से बचाता है, एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग सेटअप। और एक बार जब हमने मशीन को कोड के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दिया, प्रोग्राम कर दिया, तो फिर क्या होगा, मैनुअल उसमें मैनुअली फिर उसे कंट्रोल नहीं करते हैं मशीन को, मशीन ऑटोमेटिक काम करता है एक बार अगर आपने सेटअप कर दिया सारा चीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज टूल लेंथ कंपनसेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। नोज रेडियस, ये रेडियस, मान लीजिए ये टूल है, इसका ये डायमीटर है, गेटिंग और नॉट, इतना मोटा है, तो व्हाट शुड बी द नोज रेडियस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोज रेडियस। 10 mm का होल करना है, गलती से 8 mm का होल हो गया, गलती से 12 mm का होल हो गया, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग सही रेडियस का टूल का चुनाव करेंगे और मशीन को प्रोग्राम्ड करेंगे, सो दैट कि वो जितना चौड़ाई का होल करना है, जितना चौड़ाई की हमको कटिंग करना है, वो उतना ही हो। क्योंकि सीएनसी मशीन से जो भी काम करते हैं इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, और गलत होने के चांसेस कहाँ होते हैं, जब आपने कोडिंग गलत दी, आपने प्रोग्राम गलत किया, गेटिंग और नॉट, तब फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गॉट इट, इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। देखिए, जो भी टूल आप देखे हैं, अगर मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो आप टूल का टिप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पूरा शार्प नहीं होता है ना। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, आप देखिएगा कि कुछ डायमीटर होते हैं छोटा सा, ठीक है। कोई भी टूल, चाहे ड्रिलिंग टूल की बात करें या कटिंग टूल, कोई भी टूल हो गया, आप देखिएगा वो पूरा जो टिप होता है टूल का, वो पूरा शार्प नहीं होता है, नोकीला नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डायमीटर होता है कुछ, और उस डायमीटर अगर है तो वहाँ रेडियस भी है, और उसी रेडियस को हमने क्या बोला, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। सामने वाला पोर्शन को टूल टिप बोलते हैं, टिप नोज, उसको नोज बोलते हैं, जितना दूरी तक आपका टिप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड नोज, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। अगर सही माप का, सही रेडियस का टूल अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो G41 एंड G42 दो कमांड का यूज़ करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं टूल टिप को, सो दैट कि गलती के जो चांसेस है मशीन में वो ना हो। और अगेन हम लोग फिर से मशीन को बताते हैं कि हमने कौन सा टूल, उसका कितना रेडियस है हमने इस्तेमाल किया है। अगर नहीं बताएंगे तो अगेन मशीन जो है वो गलती कर बैठेगा, क्योंकि उसको तो आपने कोड दिया नहीं, उसको प्रोग्राम किया नहीं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कंपनसेट फॉर द राउंडेड टिप ऑफ द कटिंग टूल। जो टिप होता है कटिंग टूल का, इन रियलिटी कटिंग टूल्स आर नॉट परफेक्टली शार्प, ठीक है। आप देखेंगे तो टूल परफेक्टली शार्प नहीं होता है। दे हैव अ स्मॉल नोज रेडियस विच अफेक्ट्स द फाइनल डायमेंशन ऑफ द मशीन पार्ट, स्पेशली इन प्रोफाइल कटिंग। जैसे प्रोफाइल कटिंग करना है, कोई डिजाइन की कटिंग करना है, टेपर टर्निंग करना है, या फिर कंटूर मशीनिंग, कोई डिजाइन है उस शेप की हमको कटिंग करना है, कंटूर मशीनिंग करना है, तो इसमें क्या होगा कि अगर रेडियस को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे टूल का, तो द टूल विल नॉट फॉलो द एग्जैक्ट प्रोग्राम्ड पाथ, ठीक है। फिर क्या होगा, डायमेंशनल एरर, लीडिंग टू द डायमेंशनल एरर एंड पुअर सरफेस फिनिश। बात समझ में आ गई। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन अलाउज द सीएनसी मशीन टू शिफ्ट द टूल पाथ स्लाइटली लेफ्ट और राइट। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है सीएनसी मशीन क्या करता है, जैसे आप प्रोग्राम डालेंगे थोड़ा सा वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, लेफ्ट और राइट करके थोड़ा सा वो एडजस्ट करता है ना। जिसमें हम लोग कौन सा कोड का इस्तेमाल करते हैं, G41 एंड G42, सो दैट कि जो फाइनल मशीन सरफेस होगा वो जो भी आपने ज्योमेट्री डिज़ाइन किया है उसी सरफेस, वही आपका जो एक्यूरेट शेप मिले। अब मान लीजिए कोई भी आपने एक ड्राइंग बनाया सॉलिड वर्क कैटिया में या कहीं पर भी, आपने कोई सॉफ्टवेयर से कोई डायग्राम बनाया 3D और आपने सीएनसी मशीन को दिया कटिंग करने के लिए। अगर वहाँ पर प्रोग्रामिंग सही से नहीं करेगा, कोड सही से इस्तेमाल नहीं करेगा, पता चला आपने दिया था 4.8 mm का होल करने, वो 5 mm का होल कर दिया या 4.6 mm का ही होल किया, तो गलत हो गया ना, गेटिंग और नॉट।
सो दिस कंपनसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग हाई प्रिसीजन। सीएनसी मशीन ऐसे भी हाई प्रिसीजन के लिए जाना जाता है, बशर्ते आपको सही प्रोग्राम का इस्तेमाल करना होगा, सही कोड का इस्तेमाल करना होगा, और ये 3 चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होगा। टूल लेंथ कंपनसेशन, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, और इसके बाद टूल वियर कंपनसेशन। मेंटेनिंग करेक्ट शेप एंड साइज एंड प्रोड्यूसिंग स्मूथ सरफेस इन कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स या काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की कटिंग करनी होती है, तो फिर हम लोग सीएनसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और सीएनसी मशीन तभी बेहतर काम करेगा जब हम ये सारे कॉम्पनसेशन को दिमाग में रख कर सही टूल का इस्तेमाल करके काम करेंगे, सही कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो ही मशीन सही से काम कर सकती है। बात समझ में आ गई? टूल नोज रेडियस लिख लीजिए और लास्ट पढ़ेंगे टूल वियर कॉम्पनसेशन। राइट, ओके, और लास्ट है टूल वियर कंपनसेशन। टूल वियर का मतलब टूल का घिस जाना। मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है सीएनसी मशीन में, टूल हमने लगाया हुआ है, टूल थोड़ा घिस गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुरंत हम चेंज कर देंगे टूल। हमारे पास ऑप्शन है, हम थोड़ा उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना। जो ऑफसेट है वहाँ पर कुछ प्रोग्राम में कुछ हम लोग चेंजेस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो कुछ समय तक और भी हम लोग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर टूल वियर कंपनसेशन ग्रेजुअल वियर में इस्तेमाल होता है। 2 तरह के वियर होते हैं, ग्रेजुअल वियर एंड फ्लैंक वियर। पढ़ाया है हमने एमटीटी में, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू एडजस्ट फॉर द ग्रेजुअल वियर ऑफ द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग। जब भी हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो डक्टाइल मटेरियल की ही ज़्यादातर हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें हम लोग जो टूल होता है वो टूल घिस जाता है ना। सो एज द टूल इज यूज्ड कंटिन्यूसली, लगातार टूल का इस्तेमाल होने के कारण जो उसका कटिंग एज होता है, जहाँ से वो कटिंग करता है, वो वियर्स आउट यानी घिस जाता है। जिससे क्या होता है, अंडर साइज यानी कि छोटा साइज का भी आपका जो पार्ट बना रहे हैं छोटा साइज का भी बन सकता है, या फिर ब्लंट हो गया, टूल टिप पतला था लेकिन घिस के मोटा हो गया, होता है ना। घिस के पेंसिल से आप लिख रहे हैं, पेंसिल जब आप शार्प करते हैं शार्पनर में तो कितना उसका टिप देखें ना, उससे जब आप लिखेंगे तो कितना सुंदर पतला सा पतला पतला आप लिख सकते हैं, गेटिंग। लेकिन लिखते 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 क्या होता है कि टूल का जो पेंसिल का जो टिप होता है वो मोटा हो जाता है। फिर आप पतला लिखने जाएंगे लेकिन मोटा, काफ़ी ज़्यादा मोटा लिखावट हो जाती है। गेटिंग और नॉट गेटिंग। सिमिलरली टूल के साथ भी होता है। सो टूल अगर रेगुलर यूज़ होगा, घिस जाएगा, तो वो या तो अंडर साइज पार्ट्स के डायमेंशन को छोटा कर देगा या फिर ओवर साइज बड़ा कर देगा, जो सरफेस क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो इंस्टीड ऑफ चेंजिंग द इंटायर प्रोग्राम, अब पूरा हमको अगर टूल चेंज करेंगे तो प्रोग्राम चेंज करना होगा, है ना, टूल चेंज करना होगा, बहुत सारा तामझाम है। तो एक स्मॉल करेक्शन वैल्यू को इंटर किया जाता है मशीन ऑफसेट सिस्टम में, जिससे कि इस वियर को हम लोग कंपनसेट कर सकें। सीएनसी मशीन क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है टूल के पोजीशन को, ठीक है, सो दैट कि हमको रिक्वायर्ड डायमेंशन जो चाहिए वही मिल सके। दिस कंपनसेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंट एक्यूरेसी। अगर इस कंपनसेशन का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा क्या है, कंसिस्टेंट एक्यूरेसी के लिए थ्रू आउट द प्रोडक्शन। रिड्यूसेस मटेरियल वेस्टेज, मटेरियल वेस्टेज को भी रिड्यूस करेगा, टूल लाइफ को बढ़ा देगा और मशीन डाउन टाइम को भी कम करता है। गेटिंग और नॉट। मशीन डाउन टाइम को कैसे कम करेगा, मान लीजिए कि टूल को आप बदलेंगे तो फिर आप मशीन को रोकिए, टूल होल्डर से टूल निकालिए, प्रोग्राम चेंज कीजिए, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इससे अच्छा है कि हम प्रोग्राम में ही थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ऑफसेट में, तो आराम से हम लोग डाउन टाइम को घटाया जा सकता है। आई होप आपको ये 3 तरह के कंपनसेशन समझ में आए होंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस तीनों को पूरा लिखना है। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आप में तो शॉर्ट क्वेश्चन का कोई ये नहीं है, क्योंकि 7 क्वेश्चन है, वो 7 MCQ आते हैं, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज आ गया, 3 मार्क्स का, कभी कभी होता है बीट बाई 7 + 3, 7 मार्क्स और 3 मार्क्स, है ना, बीट बाई बीट क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप आंसर तो इतना लंबा लिखेंगे नहीं, वहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखना पड़ेगा, तो उसको भी मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं उसको लिखवा दूंगा। लिखिए।
ओके, मान लीजिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का, कभी कभी आ जाता है, तो आप बस ये 3-4 लाइन लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा लास्ट में, ऑल 3 कंपनसेशन दैट इज टूल लेंथ, टूल नोज एंड टूल वियर आर इसेंशियल इन सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग। क्यों? बिकॉज दे इंश्योर्स दैट द मशीनिंग प्रोसेस आर एक्यूरेट, एफिशिएंट एंड रिलायबल इवन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन टूल साइज, ज्योमेट्री और कंडीशन। चाहे टूल का साइज में वेरिएशन हो, लेंथ में हो सकता है, रेडियस में हो सकता है, टूल वियर हो गया, तो भी क्या करेगा, जिस शेप और साइज का आपको चाहिए पार्ट्स, उसी शेप साइज का मिलेगा बाय प्रोग्रामिंग, बाय एडजस्टिंग, बाय कंपनसेशन। ठीक है। Without this compensation, it would be very difficult to achieve precise dimension and good surface finish in modern manufacturing. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, एग्ज़ाम पर्पज से। और यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 9 को फिनिश करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, सुनिए वीडियो को, और एक बार आप रीडिंग कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चिंता नहीं करना है सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग में, क्योंकि सिलेबस देखने में भले ही बड़ा लग रहा हो, बट सिलेबस बहुत कम है। सिर्फ 1 और 2 यूनिट पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग ही सीखना है आपको। ठीक है। प्रोग्रामिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, टर्निंग, मिलिंग, कटिंग, है ना, उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग होता है सीएनसी मशीन में, वो सीखना है। थ्योरी पार्ट जल्दी कवर हो जाएगा, 5 यूनिट तक थ्योरी है, उसके बाद प्रोग्रामिंग आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। और चिंता नहीं करना है, आप पढ़िए आराम से। इसके अलावा और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आई होप आपके कॉलेज में टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, उन सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। टाइम की बहुत किल्लत होती है, इसलिए मैं दूसरे पेपर्स को नहीं पढ़ा पाता हूँ, बट देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसे आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।